कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी मॉम की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, महादेव के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से। अब वो काफ़ी हद तक ठीक है, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा है जो धीरे धीरे दूर होगी। और मेरी भी तबीयत में सुधार हो रहा है। कोशिश करूँगी पार्ट रेगुलर दे पाऊँ, लेकिन गले में खराश अभी बहुत ही ज़्यादा है। जब भी थोड़ा वॉइस ओवर करती हूँ तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए अगर एक आध दिन का गैप हो तो आप लोग समझ जाइएगा। मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी भी समझती हूँ और आप लोगों का इतना प्यार देखकर मेरा मन भी बहुत ही ज़्यादा सुकून से भर जाता है। आप लोग इतना ज़्यादा मिस करते हो मेरे कहानी के पार्ट को, लेकिन मैं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप लोगों को कहानी नहीं दे पाती हूँ। और मुझे ये पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरे प्यारी प्यारी फैमिली मेरी सारी बातों को और मेरी तकलीफ़ों को समझती है। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाकी मैं जैसे ही ठीक होती हूँ पूरी तरह से रेगुलर पार्ट आने लगेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अवनी की आंखें अब आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी थी। वो बस आरिवीर को देखे जा रही थी। उसके सामने खड़ा वो आदमी हज वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा पूरी दुनिया उसे जानती थी। ना वो कड़क बिजनेसमैन था, ना हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेने वाला आरिवीर सिंह खुराना। आज उसके सामने सिर्फ एक पति खड़ा था जो अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़प रहा था, उसकी एक झलक के लिए बेचैन था और उसके बिना अंदर ही अंदर टूट रहा था। आर्यवीर ने उसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में भी दर्द साफ झलक रहा था। आज क्या बात है? उसकी भर्राई हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। रोज़ तो जैसे ही तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ तुम गायब हो जाती हो, और आज उसकी आंखों में नमी उतर आई। आज मुझे और तड़पाने का इरादा है क्या तुम्हारा? कुछ ज़्यादा ही सताने नहीं लगी हो जाना? सब मालूम है। अब और भी ज़्यादा तड़पने लगा हूँ। फिर इस तरह से भी वक्त क्यों अपनी याद दिलाती हो? इंतज़ार तो कर रहा था तुम्हारा। यकीन भी था कि तुम मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आओगी, लेकिन अवनी का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरिवीर की आवाज़ में इतनी बेबसी भी हो सकती है। ये वही आदमी था जो बड़े बड़े लोगों को एक नज़र में खामोश कर देता था, लेकिन आज उसकी हर बात में एक दर्द था जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा था। आरिवीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो उसे फिर से यही लग रहा हो कि ये सब उसका कोई खूबसूरत ख्वाब है जो अगले ही पल टूट जाएगा। लेकिन तभी अवनी ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की वो हल्की सी पकड़ जैसे बिजली बनकर आरिवीर के पूरे अस्तित्व में दौड़ गई। वो एकदम ठिठक गया, जैसे उसकी सांसें रुक गई। उसने अविश्वास के साथ अपने हाथ पर रखे हुए अवनी के हाथ को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगी। वो कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। उसे डर था कहीं वो फिर कोई सपना या ख्वाब ना देख रहा हो, कहीं वो उसे छूते ही गायब ना हो जाए। अवनी की आंखों में आंसू बह निकले। एक स्त्री चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अपने पति की आंखों में ऐसा दर्द देखकर उसका दिल पिघल ही जाता है। और आज अवनी के साथ भी यही हो रहा था। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में जितनी बेचैनी उसने झेली थी, आरिवीर उससे कहीं ज़्यादा तड़पा था। अगले ही पल अवनी ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सामने खड़े आरिवीर की आंखों में जो दर्द, जो इंतज़ार, जो टूटन उसने देखी थी, उसने उसके दिल की सारी दीवारें हिला दी थी। वो अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। आरिवीर एकदम स्थिर खड़ा रह गया। उसकी सांसें जैसी चोक हो गई थी। अवनी की भीगी हुई आंखें उसकी आंखों में देख रही थी, और इन आंखों में पहली बार उसे अपने लिए इतना प्यार दिखाई दे रहा था कि उसका दिल भर आया। अगले ही क्षण उसने धीरे से अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। उस छोटे से स्पर्श ने ही आरिवीर के भीतर महीनों से जमा सारी बेचैनी को हिला दिया। उसकी पलकों पर नमी उतर आई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी सचमुच उसके सामने खड़ी है, उसकी पहुंच में है, उसकी बाहों की दूरी में है। तुम सच में आ गई हो मेरे पास हमेशा के लिए?
बीबी, अवनी ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने लबों से छू लिया। वो उसके बेचैन दिल को करार देना चाहती थी। आर्यवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी धड़कनें बेतहासा दौड़ने लगी थी। अवनी नहीं समझ पा रही थी कि आर्यवीर की इस हालत को वो कैसे कम करे, उसके बेचैन दिल को वो कैसे काबू में करे। पर अब उसे अपने पति को और अपने रिश्ते को हक देना था। उसने बिना झिझक के आगे बढ़कर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। आर्यवीर की आंखें बंद हो गई। वो अवनी को अपने और करीब खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अवनी भी उसके सीने से जैसे समा जाना चाहती थी। आर्यवीर उसके किस को महसूस करते हुए खुद भी रिस्पॉन्स देने लगा और जैसे अपनी बेचैनी, अपनी तड़प सब कुछ उस किस में निकालने लगा था। अवनी ने पहल तो कर दिया था, लेकिन अब वो शांत बिल्कुल खड़ी थी, सिर्फ अपने पति के प्यार, हक और तड़प को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए बेताब थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। कहीं आर्यवीर को ये बुरा ना लग जाए कि ये किस उसने किसी मजबूरी में की है, इसलिए उसने अपने आंसुओं को पी लिया था। अब दर्द भी हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी वो 1 इंच भी आर्यवीर की पकड़ से दूर नहीं हुई थी। आर्यवीर उसके लबों को बाइट भी कर लिया था, लेकिन मजाल है अवनी के मुंह से उफ तक निकला हो। उसकी घुटती सांसों को महसूस कर आर्यवीर उससे दूर हुआ और उसके लबों के किनारे लगे खून को साफ करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी बीबी। अवनी ने उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए अपना चेहरा नामी हिला दिया। आर्यवीर ने एक बार उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें उस सुकून से बंद हो गई थी जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर बरसों बाद अपने घर पहुंच गया हो, जैसे उसकी सारी थकान, सारी बेचैनी और सारी तड़प को आखिरकार मंजिल मिल गई हो। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि अवनी उन्हें साफ महसूस कर सकती थी। वो धड़कनें सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मत जाना, अब कभी मत जाना। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़ी रहे। कमरे में कोई शब्द नहीं थे, बस उनकी सांसों की आवाज़ें थी और दो दिलों की धड़कनें जो पहली बार बिना किसी दीवार के एक दूसरे तक पहुंच रही थी। फिर आर्यवीर ने थोड़ा पीछे हटकर उसकी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। उसकी लाल नज़र मेहंदी पर गई। गहरी खूबसूरत मेहंदी के बीच आर्यवीर का नाम छिपा हुआ था। वो कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसकी आंखें फिर नम हो गई। उसने कांपती हुई उंगलियों से अपने नाम को छुआ और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तुम्हें पता भी है? उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने कितनी बार सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने हाथों में मेरा नाम सजाओगी, लेकिन हर बार लगा कि शायद ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसके भीतर भी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ कह देने से नहीं होता या फिर नकारने से। ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं होता, कभी कभी किसी का इंतज़ार करना, किसी की कमी में तड़पना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी प्यार ही होता है। आर्यवीर ने उसकी हथेली को अपने माथे से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उस पल उसके चेहरे पर जो सुकून था वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसे समझ आ गया था कि अवनी सिर्फ उससे मिलने नहीं आई थी, वो उसके दिल तक पहुंच गई थी। और शायद पहली बार अवनी को भी महसूस हुआ कि जिस आदमी को वो अब तक सिर्फ अपना पति समझती थी, वो कब उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी धड़कन बन गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। आर्यवीर कुछ पल तक उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिए बैठा रहा। उसकी नज़र बार बार उस गहरी होती मेहंदी पर जा रही थी, जैसे वो उसमें कोई अनमोल चीज़ खोज रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुको, वो धीरे से बोला और उसकी हथेली को थोड़ा अपने करीब खींच लिया। मेहंदी की बारीक बेलों के बीच उसे अपना नाम दिखाई दे गया। उसके होठों पर ऐसी मुस्कान आई जिसे वो छुपा नहीं पाया। उसने दूसरी हथेली भी पलट कर देखी और वहाँ भी अपना नाम ढूंढ लिया। कुछ क्षण तक वो बस उन्हीं हथेलियों को देखता रहा, फिर जैसे उसके मन में कोई मीठा एहसास उतर गया हो। इतनी मेहनत की है मेरे नाम को छुपाने में, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अवनी ने नज़रें झुका ली। उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ गए थे। मेहंदी वाली ने किया है, मैंने नहीं, वो धीरे से बोली। अच्छा, आर्यवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। तो मेहंदी वाली को कैसे पता था कि उसका नाम यहीं छुपाना है? अवनी ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था।
कुछ पल दोनों के बीच वही मीठी खामोशी पसरी रही। फिर जैसे अचानक आरिवीर को कुछ याद आया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई। लेकिन तुम यहाँ पहुँची कैसे? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने जब समीर से बात की थी तो उसने बताया था कि तुमने उससे कोई टिकट, कोई अरेंजमेंट कुछ भी करने को नहीं कहा था। फिर तुम दिल्ली आई कैसे? अवनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, जब किसी के पास इतना बड़ा परिवार हो, इतना प्यार और इतना साथ हो तो उसे समीर जैसे लोगों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। आरिवीर ने उसे गौर से देखा। मतलब अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यहाँ भेजने का पूरा इंतज़ाम घर वालों ने किया है। राजवीर? आरिवीर ने तुरंत अंदाज़ा लगाया। अवनी ने सिर हिलाकर ना कहा। नहीं तो फिर? इस बार अवनी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बहुत नरमी से बोली, डैड ने। यह सुनते ही आरिवीर की मुस्कान हल्की पड़ गई। चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीरता उतर आई। अवनी ने उसकी आंखों में वो बदलाव साफ देख लिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जानते हो, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कभी कभी लोग गलत नहीं होते, बस हालात और सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। आरिवीर चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला। अवनी आगे बोली, उन्होंने मुझे समझने में गलती की थी, लेकिन आज वो सच में बदल चुके हैं। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया है, मेरी हर बात सुनी है, मेरा साथ दिया है। अगर डैड मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आरिवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने धीमे से सिर हिला दिया। अभी नहीं। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। अभी मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता। अवनी उसे देखती रह गई। आरिवीर ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम यहाँ हो, मेरे सामने बैठी हो, बस अभी मेरे लिए यही काफ़ी है। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि अवनी कुछ कह ही नहीं पाई। वो बस मुस्कुरा दी। तभी आरिवीर की नज़र फिर उसकी हथेलियों पर चली गई। कैसे? वो बोला, मेहंदी बहुत खूब वैसे आरिवीर बोला, मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर उसने नीचे झुककर उसके पैरों की तरफ देखा, जहाँ गहरी लाल मेहंदी बेहद सुंदर लग रही थी। सच में बहुत खूबसूरत। अवनी मुस्कुरा दी। मॉम ने अरेंज किया था। उन्होंने दिल्ली से ही मेहंदी आर्टिस्ट भेज दी थी। बोला था कि जब तक आप वापस नहीं आते तब तक मैं खाली बैठकर परेशान ना हो जाऊं। यह सुनकर आरिवीर हल्का सा हंस पड़ा। फिर अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा। 1 मिनट। वो बोला, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ। वो उठने लगा तो अवनी ने तुरंत उसे रोक लिया। रुकिए। आरिवीर पलटा। क्या हुआ? आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, अवनी ने सहज स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं खा सकती, आप अपने लिए खाना मंगवा लीजिए। आरिवीर कुछ क्षण उसे देखता रह गया, जैसे उसे अभी याद आया हो कि आज करवा चौथ है। सुबह से उसके दिमाग में सिर्फ अवनी थी, उसकी याद थी, उसकी कमी थी। और अब जब वो सामने थी तो बाकी सारी बातें सचमुच उसके दिमाग से निकल गई थी। तुमने सच में व्रत रखा है? उसने धीरे से पूछा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी जिसने आरिवीर को कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप करा दिया। फिर अवनी ने पास रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। कम से कम आप पानी तो पी लीजिए, सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन आरिवीर ने गिलास की तरफ देखा तक नहीं। नहीं। क्यों? अवनी ने भौहें सिकोड़ ली। बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? अब उसकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी आ गई थी। पानी पीने में क्या परेशानी है? आरिवीर ने नज़रें चुराई और खिड़की की तरफ देखने लगा। मुझे प्यास नहीं है। अवनी ने तुरंत महसूस कर लिया कि वो कुछ छुपा रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक जो आदमी उसके आने की खुशी में मुस्कुरा रहा था, वो अचानक पानी तक पीने से मना कर रहा था। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसे साफ लग रहा था कि बात सिर्फ प्यास की नहीं है, कुछ और है जो आरिवीर उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और यही बात अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा जगा चुकी थी। शाम का समय था। अवनी नहाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, कमरे की गर्माहट जैसे एक पल को ठहर गई। उसके लंबे भीगे बालों से पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसलकर उसकी गर्दन और कंधों पर बिखर रही थी। नहाने के बाद उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के भी ऐसा लग रहा था जैसे सुबह की पहली धूप किसी संगमरमर की मूर्ति पर उतर आई हो। उसकी गोरी त्वचा पर नमी की चमक उसे और भी खूबसूरत बना रही थी।
आर्यवीर इस वक्त सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था। उसने आज की लगभग सारी मीटिंग्स अगले दिन के लिए टाल दी थी, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी थीं जिन्हें वो खुद देखना चाहता था। जैसे ही उसकी नज़र अनायास अवनी पर पड़ी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। कुछ क्षणों तक वो बस उसे देखता रह गया। माथे से फिसलती पानी की बूंदें, खुले बाल और चेहरे पर फैली वो मासूम सी शांति उसकी धड़कनों को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए नजरें झुका ली और दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अवनी हल्की मुस्कान दबाते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और बाल सुलझाने की कंघी उठाई ही थी कि अचानक आर्यवीर ने लैपटॉप बंद कर दिया। वो बिना कुछ कहे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर हेयर ड्रायर उठाकर बेहद सावधानी से उसके बाल सुखाने लगा। उसके स्पर्श में इतनी कोमलता थी कि अवनी की पलकों ने खुद ब खुद झुकना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब उसके बाल सूख गए तो आर्यवीर ने साइड टेबल से सिंदूर उठाया और बड़े अधिकार से उसकी मांग भर दी। लाल सिंदूर की वो रेखा उसके चेहरे की खूबसूरती को जैसे और निखार गई। आर्यवीर कुछ क्षण उसे देखता रह गया, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोला, तुम भूल गई मॉम ने क्या कहा था कि करवा चौथ के दिन हमारे यहाँ की रस्म में एक पति अपनी पत्नी का श्रृंगार करता है। फिर तुम्हें मैं अपना हक छीनने कैसे दे सकता हूँ? तुमने मेरा बहुत हक छीना है। अपने सारे हक लूँगा मैं, वो भी बहुत प्यार से और शिद्दत से। ये बोलकर उसने अपने आई विंक कर दी। अवनी का चेहरा गुलाबी पड़ गया। वो शर्म छुपाने के लिए अपने कपड़े निकालने के बहाने से अपना बैग खोलने लगी ही थी कि तभी आर्यवीर ने सोफे पर रखा एक बड़ा पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आज तुम ये पहनोगी? अवनी ने उत्सुकता से पैकेट खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग का लहंगा था। उस पर बारीक कुंदन और डायमंड वर्क किया गया था जो कमरे की रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। कपड़ा इतना नाजुक और खूबसूरत था कि एक पल को उसकी नज़रें उसी पर ठहर गईं। ये मेरे लिए? उसने धीरे से पूछा। आर्यवीर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन मॉम ने जो सरगी पर दिया है, उन्होंने बोला था वही पहनने के लिए। कोई बात नहीं है, मैंने मॉम से पूछा था कि क्या हम कोई दूसरी ड्रेस मेरी पसंद का पहन सकती हो तुम, तो मॉम ने कहा था कि हाँ, बस ससुराल का वो ड्रेस होना चाहिए, चाहे वो पति दे या फिर सास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। अवनी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद जब अवनी तैयार होकर बाहर आई तो आर्यवीर सचमुच कुछ क्षणों के लिए उसे देखता रह गया। गुलाबी लहंगा, हल्का मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर, वो किसी सपने जैसी लग रही थी। अवनी ने नज़रें उठाई तो पाया कि आर्यवीर उसे लगातार देख रहा है। उसकी नज़रों में वही प्यार था जो शब्दों में कभी नहीं उतरता। वो धीरे धीरे उसके पास आया और गहनों का डिब्बा खोल दिया। फिर बड़े धैर्य और प्यार से उसके कानों में झुमके पहनाए, हाथों में सजाने के लिए चूड़ियाँ निकाली और आखिर में वो खूबसूरत डायमंड नेकलेस उठाया जो उसने खास उसी के लिए चुना था। जब वो उसके पीछे खड़े होकर नेकलेस का क्लैप्स बंद कर रहा था तो उसके होठ अनायास उसके गले को छू गए। अवनी की सांसें हल्की सी अटक गई, शरीर में गुस्बुम्स आ गया। आर्यवीर ने आईने में उसकी झुकी हुई नज़रें देखी और मुस्कुरा दिया। उसके कंधे पर अपना माथा टिका दिया। अवनी की पलकों ने फिर से झुककर उसके दिल का हाल बयान कर दिया। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा, आर्यवीर ने धीमे स्वर में कहा। अवनी के गाल और लाल हो गए। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। मुझे लगता है चाँद निकलने का वक्त होने वाला है। आर्यवीर हल्का सा हंस पड़ा। अगले ही पल उसने पीछे से उसे बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपने चीन टिका दिए और उसे आईने से देखते हुए बोला, जब बीबी इतनी खूबसूरत हो तो किसी भी पति का ईमान डोल सकता है जाना, और जब बीबी तुम्हारे जैसी हो, पति को इतना तड़पाने वाली। ये बोलते हुए उसकी नज़रें तो अवनी के चेहरे पर ही थी आईने में, लेकिन उसके लब अवनी के गले को छू रहे थे और उनका चलना आर्यवीर की बेताबी को बता रहा था। अवनी बेताब सी अपनी नज़रें झुकाती चली जा रही थी। आर्यवीर से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अवनी ने जल्दी से पीछे मुड़कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और आर्यवीर ने एक लंबी मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी बाहों में कस लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे दूर कर उसने उसकी कलाई पकड़कर एक एक चूड़ी उसके हाथों में पहनाई और बोला,
तुम्हें पता है, जब कोई आदमी अपनी पत्नी को इस तरह देखता है ना, तो उसका दिल बेचैन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आज का दिन सिर्फ हमारे प्यार का नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का दिन है। मैं इतना भी बेसब्र नहीं हूँ कि अपनी भूखी प्यासी पत्नी के साथ रोमांस करके उसके दिल को और बेताब और बेचैन कर दूँ। लेकिन इतना भी शरीफ नहीं हूँ कि अपना हक भी ना जताऊँ उस पर। अवनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान, प्यार और अपनापन एक साथ झलक रहा था। आर्यवीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, मेहंदी में छिपा अपना नाम देखा और मुस्कुरा उठा। तुम्हारे हाथों में मेरा नाम देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो मुझे, उसने धीमे से कहा। फिर उसने उसकी हथेलियों को अपने लबों से छुआ और प्यार से मुस्कुराया। कमरे में उस पल कोई शोर नहीं था, सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थी जो हर गुजरते पल के साथ एक दूसरे के और करीब आती जा रही थी। अवनी जैसे ही तैयार होकर खड़ी हुई, आर्यवीर कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में वही भाव थे जो शायद शब्दों में कभी बयान नहीं किए जा सकते थे। गुलाबी लहंगे में सजी हुई अवनी सचमुच किसी सपने जैसी लग रही थी। तभी आर्यवीर ने नीचे रखा एक खूबसूरत सैंडल बॉक्स उठाया और उसके सामने रख दिया। वो झुककर उसके पैरों में सैंडल पहनाने लगा तो अवनी ने झिझकते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए। आर्यवीर ने तुरंत उसकी तरफ घूरकर देखा। बीबी, मेरा हक है जाना, तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को मैं छू सकता हूँ, इसलिए ऐसी कोई भी गुस्ताखी मत करो, ना ही मुझसे दूर जाने की और ना ही मेरी इजाज़त के बिना मुझसे पीछे कदम बढ़ाने की। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अवनी उसके चेहरे के बेचैनी को पढ़ते हुए बोली, वो तो सब कुछ ठीक है, पर आप सैंडल रख दो ना, मैं पहन लूँगी। आर्यवीर ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे आज अपनी बीबी को हर एक श्रृंगार अपने हाथों से करना है। और क्या हुआ अगर मैं सैंडल पहना रहा हूँ तो? क्या तुम मेरे पैरों को छू सकती हो और मैं तुम्हारे पैरों को नहीं छू सकता? ऐसा कुछ मैं नहीं मानता जाना, इसलिए मेरे करीब आओ। अवनी कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका गई। अवनी अभी भी झिझक के मारे वहीं खड़ी रह गई। आर्यवीर आगे बढ़कर उसके पैरों में सैंडल पहना दिया। अगले ही पल आर्यवीर ने बड़े प्यार और अधिकार से उसके पैरों में सैंडल पहना दी। उसके स्पर्श में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। लेकिन अवनी के मन में एक छोटी सी कसक अभी भी बाकी थी। उसे नैना जी की कही बातें याद आ रही थी। उनके घर की वही पुरानी परंपरा, करवा चौथ पर पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला विशेष उपहार, वो खूबसूरत पायल जो पति अपनी पसंद से अपनी पत्नी के लिए खरीद कर लाता है, बिना किसी के दिखाए, बिना किसी के जाने। उसने अनायास ही आर्यवीर के हाथों की तरफ देखा, फिर कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया उसे। उसका मन हल्का सा बुझ गया, शायद आर्यवीर भूल गया होगा। उसने खुद को यही समझा लिया। तभी आर्यवीर ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, बस 5 मिनट में अभी आया जाना। इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो अवनी की नज़रें जैसे उस पर ठहर गई। शेरवानी में आर्यवीर का व्यक्तित्व तो और भी निखर गया था। वो हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वो बार बार अवनी को देख रहा था और हर बार उसके होठों पर मुस्कान चली आती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फीमेल स्टाफ सदस्य अंदर आई और एक बेहद खूबसूरती से सजी पूजा की थाली आर्यवीर को दे दिया। थाली में करवा चौथ की सारी सामग्री सलीके से रखी हुई थी। अवनी ने थाली देखी तो उसके दिल में अनजाना सा सुकून उतर आया। उसे एहसास हुआ कि ये आदमी भले ही कम बोलता हो, लेकिन उसकी हर छोटी बड़ी बात याद रखता है। थोड़ी देर बाद दोनों छत की तरफ बढ़े। हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान में चाँद का इंतज़ार करते हुए कई जोड़े खड़े थे, लेकिन अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ वो और आर्यवीर ही मौजूद हो। चलते समय जब उसका लहंगा बार बार उलझ रहा था तो आर्यवीर बिना कुछ कहे उसका ध्यान रख रहा था। उसकी छोटी छोटी सावधानियां ही अवनी के दिल को छू रही थी। आखिरकार चाँद निकल आया। पूरे माहौल में एक अलग ही रौनक फैल गई। अवनी ने पूजा की, चाँद को देखा और फिर छन्नी के उस पार आर्यवीर को। उसी पल उसकी धड़कनें जैसे थम गई, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जब आर्यवीर ने भी छन्नी से चाँद देखा और चाँद के बाद अपने चाँद अवनी को।
अवनी की आंखों से आंसू आ गए। उसे पता चल गया था कि आज आर्यवीर भी व्रत है। आर्यवीर ने जैसे ही पानी का गिलास अवनी की तरफ बढ़ाया, अवनी ने वही गिलास पहले आर्यवीर की तरफ बढ़ा दिया। आर्यवीर नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं पहले तुम। अवनी भी उससे घूरते हुए बोली, नाराज हूँ मैं आपसे, इसलिए पहले आप चुपचाप पानी पियो, उसके बाद कोई बात होगी। आर्यवीर उसकी गहरी नज़रें खुद पर महसूस करते हुए अपने होठों से पानी का गिलास लगा लिया और फिर अवनी ने भी पानी पी लिया। अब उसे यह एहसास हुआ कि आर्यवीर ने भी उसके साथ पूरा व्रत रखा था। उसने कभी उससे इसका जिक्र तक नहीं किया था। उसकी आंखें भर आई। इतने दिनों से जो आदमी उसकी याद में बेचैन था, उसने आज बिना किसी दिखावे के उसके लिए पूरा दिन भूखा प्यासा बिताया था। आर्यवीर ने उसकी आंखों में आए आंसू देखे तो हल्के से मुस्कुराया। अब रोने का इरादा है या फिर व्रत भी खोलोगी? उसकी आवाज़ में वही पुराना अपनापन था। अवनी हंसते हुए भी रो पड़ी। उसने व्रत खोला। उस पल उसे महसूस हुआ कि प्यार हमेशा बड़े बड़े वादों से नहीं होता, कभी कभी वो किसी के चुपचाप किए गए त्याग में भी छुपा होता है। चांदनी दोनों पर बिखरी हुई थी और आर्यवीर की नज़रें एक पल के लिए भी अवनी के चेहरे से हट नहीं रही थी, जैसे वो इस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। और अवनी वो पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में देख रही थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहा था। वो दो दिलों की ऐसी डोर बन चुका था जिसे अब कोई दूरी, कोई गलतफहमी और कोई समय तोड़ नहीं सकता था। अवनी ने झुककर उसके पैर छूने चाहे। आर्यवीर ने उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे दूर कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अवनी जैसे ही उसके सामने खड़ी थी, आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया और फिर धीरे धीरे एक घुटने पर बैठ गया। अवनी पहले तो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या करने वाला है, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा बाहर निकाला तो उसकी सांसें खुद ब खुद थम गई। डिब्बा खुलते ही उसमें रखी बेहद खूबसूरत सुनहरी पायल चांदनी में चमक उठी। बारीक सोने की कारीगरी पर जड़े छोटे छोटे हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने तारों को समेट कर उसमें सजा दिया हो। अवनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे तो सिर्फ इतना लगा था कि शायद आर्यवीर वो रस्म भूल गया है, लेकिन उसने तो हर छोटी बड़ी रस्म याद रखी हुई थी। आर्यवीर ने बिना कुछ कहे उसका एक पैर धीरे से अपने घुटने पर रखा। उसके स्पर्श भर से अवनी की धड़कनें बेकाबू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर उसी एक पल में सिमट आया हो। उसने बहुत सावधानी से उस पायल को पैर में पहना दिया। पायल की हल्की सी छनकार रात की खामोशी में गूंज उठी। अवनी अभी भी उसे ही देख रही थी। उसके बाद आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही गहराई, वही अपनापन लिए और उसके पैर को दोनों हाथों से थाम कर अपने लब उसके पैरों पर रख कर उसके पैरों को चूम लिया। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांप गया था उसके लबों के स्पर्श से। बस इतना सा स्पर्श था, लेकिन अवनी की आंखें भर आई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आर्यवीर ने फिर दूसरा पैर भी अपने घुटने पर रखा और दूसरी पायल पहनाने लगा। उसकी हर हरकत में इतनी सावधानी, इतना सम्मान और इतना प्यार था कि अवनी का दिल भरता जा रहा था। दूसरी पायल पहनाकर उसने एक पल को उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। उस एक नज़र में ना जाने कितनी बातें थी जो शब्दों में कभी कही भी नहीं जा सकती थी। और फिर उसके दोनों पैरों को बारी बारी से अपने लबों से चूम लिया। अवनी की पलकों पर आंसू ठहर आए। तभी आर्यवीर ने धीरे से अपनी हथेलियां उसकी तरफ बढ़ा दी और बहुत नरम आवाज़ में बोला, अभी इन आंसुओं की ज़रूरत नहीं है साना, बहुत रो लिया है तुमने और शायद मेरी वजह से सबसे ज़्यादा रोई भी तुम ही हो। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मुझे हमेशा तुम्हारी तकलीफ़ महसूस होती थी, लेकिन जाने क्यों हर बार गुस्से में वही बातें दोहराता था जिनसे तुम्हें दर्द पहुंचता था और दर्द मुझे भी होता था। आई एम सॉरी साना। अवनी का दिल जैसे उसी पल टूट कर फिर से जुड़ गया। वो आदमी जो पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता, आज उसके सामने बैठा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा था। अगले ही पल वो झुक गई और उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाने लगी, लेकिन आर्यवीर वहीं बैठा रहा। तब अवनी खुद भी नीचे बैठ गई और उसके गले लग गई। उसके सीने से लगते ही जैसे दोनों की सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे और सारी दूरियां पिघलने लगी।
आर्यवीर ने तुरंत अपनी बाहें उसके चारों तरफ कस ली और आंखें बंद कर ली। वो उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे अब जिंदगी में कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अवनी उसकी धड़कनें सुन रही थी और हर धड़कन में अपना नाम महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद उसने हल्का सा सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी। माफ़ी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, उसने धीमे से कहा। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, शायद हम दोनों ही उस वक्त एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब लगता है कि जो कुछ हुआ शायद उसी रास्ते से हमें यहाँ तक आना था। वरना सोचिए, एक जूस गिरने से शुरू हुई लड़ाई शादी तक कैसे पहुँचती। उसकी बात सुनकर आर्यवीर के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अवनी ने उसके चेहरे को देखते हुए आगे कहा, अगर उस दिन सब कुछ अलग होता तो शायद मैं कभी आपको जान ही नहीं पाती, शायद कभी ये महसूस ही नहीं कर पाती कि आपके गुस्से के पीछे कितना प्यार छुपा है। इसलिए अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। उसकी आंखें फिर से भीग गई, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। और अगर किस्मत ने सच में ये सज़ा लिखी थी, वो हल्का सा हंसते हुए बोली, तो मैं चाहूँगी कि हर जन्म में यही सज़ा मिले मुझे। आर्यवीर उसे बस देखता रह गया। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई हों। उसने अवनी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। ऊपर आसमान में चाँद चमक रहा था, नीचे दोनों एक दूसरे की धड़कनों में सुकून ढूंढ चुके थे। और शायद पहली बार दोनों को यह एहसास हुआ था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि उस इंसान में अपना घर ढूंढ लेने का नाम होता है, जिसके पास पहुंचकर सारी बेचैनियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। आर्यवीर ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया था नीचे लाने के लिए। अवनी उसे रोकते हुए बोली, लेकिन मैं चल सकती हूँ, मुझे गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है। हर काम ज़रूरत से नहीं किया जाता बीबी, कुछ काम दिल से भी किया जाता है। और मेरा मन है मैं अपनी बीबी को अपनी गोद में उठा कर ले चलूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जाना? अवनी ने ना में अपना सर हिला दिया। आर्यवीर ने जैसे ही अवनी को अपनी बाहों में उठाया, अवनी अनायास ही उसके कंधे पर सिर टिकाकर मुस्कुरा दी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। इतने दिनों की बेचैनी, शिकायतें, गुस्सा और तड़प जैसे धीरे धीरे पिघल रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि स्टाफ पहले ही सब कुछ सजा चुका था। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद के लगभग सारे व्यंजन सजे हुए थे। अवनी की नज़र जैसे ही खाने पर गई, धीरे धीरे से आर्यवीर पर टिक गई। व्रत तो आपका भी था, फिर खाना सिर्फ मेरी पसंद का ही क्यों है? उसने धीमे से पूछा। आर्यवीर ने उसके माथे पर झुककर एक प्यार भरा चुम्बन रखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरी पसंद तुमसे अलग ही कहाँ है शाहनाज? जो मेरी बीबी को पसंद है वही मेरी पसंद है। ये सुनकर अवनी की आंखें नरम पड़ गई। आर्यवीर ने उसे कुर्सी पर बैठाया और बोला, अगर इस लहंगे में असहज महसूस कर रही हो तो कपड़े बदल लो ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। अवनी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको पसंद है ना ये लहंगा? आर्यवीर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर मुझे भी पसंद है। उसकी बात सुनकर आर्यवीर हल्का सा हंसा और उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम मेरी गुलाम नहीं हो जाना कि जो मुझे पसंद हो वही तुम्हें भी पसंद करना पड़े। अपनी पसंद, अपनी खुशी, अपनी पहचान, सब कुछ उतना ही ज़रूरी है जितना मैं। बीबी हो मेरी, मेरे नाम का गुरूर हो, मेरी दुनिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। अवनी कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर उठकर उसके पास आई और पीछे से उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। तो इस हिसाब से आप भी मेरी गुलामी कर रहे हो मिस्टर खुराना, क्योंकि अभी जो खाना रखा है वो सब मेरी पसंद का है। आर्यवीर हंस पड़ा। इसे गुलामी नहीं कहते हैं बीबी, इसे प्यार कहते हैं। अवनी उसकी कुर्सी के पास ही बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू आर्य, बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे, शायद जितना मैंने कभी खुद से भी नहीं किया। जब आप दूर थे ना, तब समझ आया कि मेरी हर सुबह, हर शाम, हर शिकायत, हर जिद और हर मुस्कान के पीछे आप ही थे। मन करता था आपको ढूंढ लूँ, आपसे लड़ लूँ, आप पर चिल्ला लूँ, बस एक बार आपको देख लूँ। तब समझ आया कि मेरा दिल तो कब का आपका हो चुका है। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, बस मैंने समझने में देर कर दी। आर्यवीर बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। उसने आगे बढ़कर अवनी के गाल को अपने हथेलियों में थाम लिया। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए कितने मायने रखते हैं।
अवनी मुस्कुराई और धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ पल तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। फिर आर्यवीर ने खाना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। बाकी सारी बातें बाद में, हमारे पास पूरी ज़िंदगी है एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए, लेकिन पहले खाना। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? अवनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खाने का निवाला उसकी तरफ मोड़ दिया। नहीं, पहले आप। आर्यवीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अवनी की जिद के आगे हार गया। उसने निवाला खाया तो अवनी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिल गई जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अगले ही पल आर्यवीर ने दूसरा निवाला उठाकर अवनी के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। और फिर उस रात करवा चौथ के चांद की रोशनी, और फिर दोनों ने खाना खत्म किया। उस रात करवा चौथ के चांद की रोशनी, अनगिनत शिकायतों के खत्म होने और दो दिलों के एक दूसरे तक सचमुच पहुंच जाने के बीच, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते रहे। अब उनके बीच ना कोई दूरी थी, ना कोई गलतफहमी, बस साथ था, अपनापन था और वो सुकून था जिसकी तलाश दोनों को कब से थी। दोनों थोड़ी देर बाद एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे, एक दूसरे को महसूस करते हुए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए पार्ट तैयार कर रही हूँ, तो एक लाइक और कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।